सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे रैंक ऑफ अ यूनिट सेल। अब चलिए, रैंक तो मैं बाद में बताता हूँ, पहले यूनिट सेल का मैंने कल भी बताया था, मैं फिर बता देता हूँ कि बेटा यूनिट सेल के बारे में मैं कोई भी चीज़ अगर आपको समझाऊँ तो आपने अपने रूम को ध्यान से देखना है। हाँ, आपका रूम जो है नॉर्मली वैसे ही होता है, तो मैं उसी वे में, इसलिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबके जो रूम हैं वो क्यूब या क्यूबॉइड शेप के हैं। तो आपने अपने रूम को ध्यान से देखना है। जो भी मैं रूम के बारे में बताऊँ कि बेटा जैसे कितने कॉर्नर्स हैं, तो आप अपने रूम के कॉर्नर्स काउंट कर लो। और इसी तरह से आप, मैं पूछूं फेसेस कितने हैं, तो फेसेस मतलब दीवारें काउंट कर लो। चार, हाँ दीवारें मतलब चारों दीवारें, और नीचे ऊपर छत भी आएगी और नीचे फ्लोर भी आएगा इसमें, ये सारी चीज़ें फेसेस फेसेस का दीवारें हो जाती हैं। जैसे मैंने कहा कॉर्नर्स कितने हैं, एजेस, एजेस क्या होता है, एजिस होता है किन्हीं भी दो कॉर्नर से, किन्हीं भी दो कॉर्नर्स को जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको एज कहते हैं। तो कोई भी दो कॉर्नर्स की जेल को जोड़ रही है उनको एज कह दोगे। तो ऐसे एजेस गिन लो, पूरी एजेस कितनी है आपके रूम में। और इसी तरह से मैं बोलता हूँ रूम का सेंटर। तो अगर मैं आपको ही कहूँ कि बेटा आप अपने रूम के सेंटर पे जाके बैठ जाओ, तो सेंटर दो तीन तो नहीं होंगे, सेंटर तो एक ही होता है, पूरे रूम का सेंटर एक ही जगह पे होगा। तो उस तरह से ये जो चीज़ें जो भी मैं बोलूँ कि यूनिट सेल में यहाँ पे ये पार्टिकल रख दिया या इधर जाना है, तो यूनिट सेल मतलब आप अपने रूम की पोजीशन को समझो, आपने अपने रूम को एज्यूम करना है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी। तो देखिए, चलो अब मैं रैंक पे आता हूँ। अब ये लिखा है इसने रैंक। तो रैंक जो है, रैंक का मतलब क्या है, बिल्कुल ईजी है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन आ यूनिट सेल। इन आ यूनिट सेल मतलब एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, उसको हम कहेंगे रैंक। सिंपल हो गया बेटा। रैंक का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन आ यूनिट सेल, यानी एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, उसको हम कहेंगे रैंक ऑफ अ यूनिट सेल। अब देखो, ये रैंक जो है इसको पता कैसे करते हैं, लेकिन इसको पता करने से पहले आपको ये कुछ पोजीशंस, और जिस पोजीशन पे पार्टिकल होगा, जैसे ये पोजीशन लिखा है और मैंने ये लिखा है कि अगर इस पोजीशन पे पार्टिकल होगा तो उस पार्टिकल का कितना पोर्शन जो है वो एक यूनिट सेल में आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये पोजीशन बता दी मैंने कि मान लो पार्टिकल इस पोजीशन पे है, तो अगर पार्टिकल इस पोजीशन पे है तो उसका कितना पोर्शन जो है वो एक यूनिट सेल के अंदर आएगा, वो चीज़ हमने देखनी है। तो उसको यहाँ पे बताया जा रहा है। और इसमें देखिए, पोजीशन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात भी हम कर रहे हैं कि एक यूनिट सेल में कितने होंगे। लेकिन उससे पहले फिर अब मैं पार्टिकल के बारे में, पार्टिकल कैसा एज्यूम करना है आपने, पार्टिकल आपने स्फीयर एज्यूम करना है, गोल, जैसे फुटबॉल होती है उस तरह की गोल शेप को एज्यूम करना है। और यहाँ पे फिर मैं वही बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा यूनिट सेल तो आप अपने रूम के बारे में सोचना, और पार्टिकल मतलब थोड़ा बड़े साइज में सोचना, जैसे फुटबॉल है उस तरह से लेना, ताकि आपके माइंड में पिक्चर बन सके। और जब आप अपने माइंड में इसको एज्यूम करोगे, पिक्चर को समझोगे, बनाओगे, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होनी है। तो चलो मैं इसको समझाता हूँ। और इसमें सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, कॉर्नर बाद में समझाता हूँ, फेस समझाता हूँ पहले। फेस आसान है, क्योंकि सबसे आसान है फेस समझना। फेस समझना है ना, तो आप बेटा जैसे मैं बोलूँ वैसे थोड़ा करके भी देख लेना, चाहे एज्यूम करके देखना। आप क्या करो, आप ये सोचो कि आपने एक बॉल जो है, फुटबॉल जो है, वो अपने कमरे की एक दीवार जो है, दीवार के सेंटर पे रख दी, चाहे छत नीचे रख दो, फ्लोर पे, फ्लोर के सेंटर पे जाके रख दो। अब वो फ्लोर के सेंटर पे अगर वो बॉल प्रेजेंट है, तो वो बॉल बेसिकली उस जो छत, जो नीचे फ्लोर है, फ्लोर के सेंटर के बीच में होनी चाहिए। हमने तो ऊपर रखी है ना अभी, लेकिन वो बीच में होनी चाहिए। अब अगर वो बीच में होती तो उसका आधा पोर्शन जो है वो हमारे रूम में होता, यानी आपके वाले रूम में होता, और आधा पोर्शन कहाँ होता, उसका नीचे वाले रूम में होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि फेस पे अगर पार्टिकल प्रेजेंट है, कहाँ पे, फेस पे, फेस पे अगर पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसका एक यूनिट सेल में, यानी जिसमें मैं प्रेजेंट हूँ, आप अपने आप को सोचो कि आप जिसमें प्रेजेंट हो उसमें उसका कितना पोर्शन आता, उसका तो आधा ही पोर्शन आता, क्योंकि उस पार्टिकल का, उस गोल पार्टिकल का जो आधा पोर्शन है वो तो नीचे वाले यूनिट सेल में जाता। या इसी तरह से आप अपने रूम की एक जो दीवार है उस पर भी एज्यूम कर सकते हो। आप सोचो कि अगर आपने अपने रूम में ऐसी दीवार बनाई होती जिसके सेंटर पे आपने एक बड़ी सी गोल बॉल लगाई होती, तो उस, वो जो गोल बॉल होती उसका एक पोर्शन आपके रूम में होता, एक पोर्शन कितना, आधा पोर्शन आपके रूम में जाएगा और आधा पोर्शन दूसरे रूम में जाएगा। तो इसलिए एक यूनिट सेल के अंदर, यानी एक कमरे में, कमरा मतलब यूनिट सेल, मैंने पहले भी बताया, तो उस एक पार्टिकल का कितना पोर्शन आया, हाफ ही आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे हाफ लिखा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट
इन वन यूनिट सेल अगर पार्टिकल फेस पे प्रेजेंट है तो उसका कितना पोर्शन आएगा, हाफ। और देखो इसको मैं ये भी समझा देता हूँ, जैसे ऐसे भी मान लो, मैंने ये दीवार मान लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि दीवार के सेंटर पे ऐसे पार्टिकल रख दिया मैंने। तो अब ऐसे सेंटर में पार्टिकल रख दिया तो इसका देखो ये पोर्शन, यानी ये तो आधा पोर्शन जो है ये वाला, यही आया ना, एक ये इस तरफ आएगा यानी इस तरफ के यूनिट सेल में आएगा, और आधा पोर्शन ये जो है ये तो दूसरे में चला गया ना। तो इसीलिए फेस में अगर पार्टिकल होगा तो उसका एक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ हाफ ही पोर्शन आएगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद बॉडी सेंटर समझते हैं। बॉडी सेंटर सबसे आसान है वैसे, पर चलो मैंने फेस वाला समझाया पहले, फेस भी आसान ही था। बॉडी सेंटर में मैंने देखो क्या लिखा है कि अगर पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे है ना तो वो उसका कितना पोर्शन यूनिट सेल में आएगा, तो मैंने लिखा 1। 1 मतलब उसका सारा का सारा पोर्शन ही उसी यूनिट सेल के अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा ही बेटा। अब अगर मैं आपको कहूँ, आप जिस रूम में बैठे हो, कि आप अपने रूम के अंदर वो जो पार्टिकल है फुटबॉल शेप में जो है उसको अपने रूम के सेंटर पे रख दो, तो आप अपने रूम के सेंटर पे मान लो रख दो। तो अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस पार्टिकल का, ये जो गोल पार्टिकल आपने अपने रूम के सेंटर पे रखा है, इसका साथ वाले रूम में कितना पोर्शन है, तो साथ वाले में थोड़ी गया वो तो आपके रूम में है ना सारा का सारा। तो इसलिए साथ वाले रूम में कितना पोर्शन हो गया उसका, 0 है ही नहीं, वो तो सारा का सारा हमारे रूम में ही आ जाएगी वो तो इसीलिए ये कह रहा है कि जब पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होगा तो वो सारा का सारा यानी पूरा पार्टिकल, 1 का मतलब हो गया पूरा पार्टिकल जो है वो हमारे ही रूम में होगा, यानी उस एक ही यूनिट सेल में आएगा, दूसरे यूनिट सेल में नहीं जाएगा, ये कहना चाह रहा है बेटा वो। अच्छा, इसके बाद देखिए एज सेंटर की बात कर लेता हूँ, फिर लास्ट में कॉर्नर समझाता हूँ, क्योंकि कॉर्नर्स में एक्चुअल में सबसे ज़्यादा यूनिट सेल्स की ज़रूरत होती है। एज समझते हैं। अब पहले तो एज है क्या, एज बेटा किन्हीं भी दो कॉर्नर्स को जोड़ने वाली लाइन है, उसको कहते हैं एज। अब देखो, अगर आपने एज की पोजीशन के बारे में समझना है ना तो पहले आपको कुछ इस तरह से सोचना होगा कि आपके रूम के आसपास भी, मतलब एक तो आपका रूम हो गया, इसके साथ भी रूम जुड़ा हुआ है इसी तरह का, आपकी शेप का, आपके रूम की शेप का ही रूम साथ में भी लगा हुआ है, और उसके आगे की तरफ भी, जैसे मान लो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ब्रिक्स होती है ना, ईंटें, उन ईंटों को एक ईंट रखी, उसके साथ में भी दूसरी ईंट रखी, उसके आगे भी पीछे भी इस तरह से ईंट रख दी। अगर 4 ईंटें आप रख देते हो, या रूम से समझ आता है तो रूम से भी समझ सकते हो बेटा, तो जो वो एज देखनी है आपने, कौन सी एज देखनी है, जो मतलब ईंटों के सेंटर पॉइंट जो हैं, जहाँ पे वो बीच से, साइड से नहीं देखनी, बीच से, मतलब जहाँ पे चारों ईंटें एक दूसरे को टच कर रही हैं उसमें से किसी एज को देखो। एज क्या है, किन्हीं भी दो कॉर्नर्स को जोड़ने वाली लाइन। अब आप ये सोचो कि वहाँ पे अगर एक पार्टिकल रखा हो तो एक पार्टिकल वो कितने यूनिट सेल में डिवाइड हुआ, वो होगा 4 में डिवाइड बेटा। जैसे आप अपने रूम से भी अगर समझ रहे हो तो अगर आप अपने रूम की किसी एज पे एक गोल पार्टिकल रख देते हो, रखना कहाँ है, सेंटर पे, सेंटर ऑफ द एज पे, तो उसका हमारे में कितना पोर्शन आएगा, क्योंकि वो गोल है तो हमारे में तो थोड़ा पोर्शन आएगा, बाकी तो वो बाकी साथ वाले यूनिट सेल्स में जाएगा। तो आपको सिर्फ दिमाग इतना घुमाना है कि साथ में कितने यूनिट सेल्स चले जाएंगे। एक तो बेटा बिल्कुल आपके साथ का जो रूम होगा ना उसमें जाएगा पोर्शन, और साथ में आपके रूम के अगली तरफ भी आपको उसी तरह से 2 रूम बनाने पड़ेंगे, मतलब टोटल 4 रूम्स में अगर आप एज के सेंटर पे आप पार्टिकल रखते हो तो टोटल 4 रूम्स में वो डिवाइड होगा। 4 रूम्स में वो डिवाइड होने का मतलब ये हो गया कि उसका कितना पोर्शन हमारे रूम में आया, तो हमारे रूम में तो 1/4 ही आया उसका पोर्शन, हमारे रूम में कितना आया, 1/4। तो इसलिए जब पार्टिकल एज के सेंटर पे होता है तो उसका सिर्फ कितना पोर्शन एक यूनिट सेल में आएगा, 1/4 पोर्शन आएगा। और 3/4 पोर्शन जो होगा, यानी बाकी पोर्शन कितना में बंटा, 3 में बंट जाएगा। टोटल 4 यूज़ होंगे ना, 4 एज के सेंटर पे अगर पार्टिकल रखोगे तो उस टोटल पार्टिकल को कवर करने के लिए 4 यूनिट सेल्स यूज हो जाएंगे, तो एक में 1/4 पोर्शन आएगा। तो इस तरह से है बेटा। अच्छा, लास्ट रह गया कॉर्नर्स। अब कॉर्नर अगर आपने समझना है ना तो बेटा आपको सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना है, और आपको ये सोचना है, जैसे मैंने अभी कहा कि आप 4 ईंटें रख दो जोड़ जोड़ के, और क्या करो उन 4 ईंटों के ऊपर भी 4 ईंटें रख दो उसी तरह से, और फिर आप जो उन 4 ईंटें जिस पोर्शन से जुड़ रही हैं एक दूसरे से, वहाँ पे बीच के कॉर्नर पे सोचो
कि बीच के कॉर्नर में एक गोल पार्टिकल रखा है, तो वो गोल पार्टिकल जो है टोटल कितनी ब्रिक्स यूज़ हो जाएंगी बेटा? 8 ब्रिक्स यूज़ होंगी। और इसीलिए कॉर्नर पे जो अगर पार्टिकल होगा, 8 नहीं यूज़ हुई बेटा, 8 यूज़ होंगी ना, क्योंकि 4 नीचे वाली, ठीक है, और 4 ऊपर वाली। तो इस तरह से। और इसको रूम से भी कोशिश करना समझने की, आप अपने रूम के कॉर्नर को देखना ध्यान से और पिक्चर बनाओ कि वहाँ पे आपने कॉर्नर पे, ऊपर वाले कॉर्नर को देखो, छत वाले कॉर्नर को देखो, या नीचे फ्लोर वाले को भी देख सकते हो। बस दिमाग थोड़ा समझना, पिक्चर बनाने आनी चाहिए कि आपने अपने घर के एक कॉर्नर पे, मान लो नीचे वाले कॉर्नर पे एक बॉल रखी है। अब उस बॉल को, वो बॉल कहाँ है? वो बॉल उस कॉर्नर के सेंटर पे, उस बॉल का सेंटर होना चाहिए। तो उस बॉल को कितना पोर्शन जो है वो बाकी 7 वाले यूनिट सेल्स में भी गया, मतलब टोटल कितने यूनिट सेल्स लग जाएंगे उस बॉल को कवर करने में। तो ध्यान से समझना बेटा, आपका रूम के साथ एक तो 7 वाले बिल्कुल पैरेलल में, मतलब जो 3 रूम आएंगे वो लग जाएंगे एक साइड में और 2 अगली तरफ। और अगर मैं कह रहा हूँ कि आपने नीचे फ्लोर के कॉर्नर पे रखा है, तो जैसे आपके 4 रूम आए साथ में, वैसे ही नीचे भी 4 रूम्स में उसका पोर्शन जाएगा, क्योंकि बॉल तो गोल है ना बेटा, गोल है तो उसका बेसिकली आधा पोर्शन जो है वो साथ साथ वाले रूम्स में जाएगा और आधा पोर्शन जो है वो नीचे वाले रूम्स में जाएगा। और इसी तरह से अगर आप अपने छत के कॉर्नर को देख रहे हो, तो ऐसे समझ सकते हो कि उस बॉल का आधा पोर्शन तो आपके साथ साथ वाले रूम्स में बट जाएगा, यानी आधी बॉल जो है वो साथ साथ बिल्कुल पैरेलल, मतलब हमारे रूम के साथ में लगते रूम जो है उनमें बटेगा। और आधा पोर्शन जो है वो ऊपर छत के ऊपर जो 4 कमरे बने होंगे, वैसे ही जैसे हमारा रूम है उसके ठीक ऊपर 4 कमरे, उनमें बटेगा। तो टोटल कॉर्नर पे अगर एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा तो टोटल कितने यूनिट सेल्स यूज़ हो जाएंगे? 8 यूनिट सेल्स यूज़ हो जाएंगे। और इसी का मतलब ये हुआ कि एक यूनिट सेल में कितना पोर्शन आया तो पार्टिकल का, तो वो आएगा 1/8। तो ये चीज़ आती है बेटा। तो इसको देखिए, मैं ध्यान से सुनना, और फिर भी कोई डाउट लगे तो मेरे को बेटा फ़ोन करके मेरे को पूछना आप इस चीज़ को, मैं कोशिश करूँगा पूरी समझाने की। तो ये चीज़ है। फेस में एक पार्टिकल को रखोगे फेस के सेंटर पे, तो वो 2 यूनिट सेल्स में बढ़ जाएगा, एक हमारे जिसमें आप बैठे होंगे और एक साथ वाले यूनिट सेल पे चल जाएगा। इसलिए फेस में कितना पोर्शन आएगा उसका? 1/2। और बॉडी के सेंटर में, तो बॉडी का सेंटर में तो वो पूरा का पूरा ही आ जाएगा उसी यूनिट सेल में, साथ वाले में तो जाने की जरूरत नहीं, इसलिए 1 आ गया। एज के सेंटर में कितने? 1/4 होंगे, क्योंकि 4 रूम यूज़ होंगे बेटा। और कॉर्नर पे अगर आप पार्टिकल रखोगे, बॉल को रखोगे, स्फेरिकल शेप पार्टिकल को रखोगे, तो कितने यूनिट सेल्स में वो एक स्फेयर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा? 8 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसीलिए कि एक यूनिट सेल के कॉर्नर पे अगर पार्टिकल हो तो उसका पार्टिकल का कितना पोर्शन एक यूनिट सेल में आया, तो एक यूनिट सेल में आएगा 1/8। तो ये चीज़ें आपने, अब ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं ये याद भी रहनी चाहिए और समझ भी आ जाए तो अच्छी बात है बेटा। तो कोशिश करना जैसे मैंने समझाया है। तो देखिए, अब रैंक निकालते हैं। रैंक किसका निकालना है? रैंक निकालना है एससीसी का। एससीसी क्या होता था? सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये जो एससीसी था, एक बार पहले एससीसी याद कर लेते हैं। चलो, एससीसी क्या बताया था मैंने, ये रहा एससीसी। तो एससीसी में देखो, मैंने बताया था कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। पार्टिकल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स पे। तो आप एक काम करो, अपने कमरे में जितने कॉर्नर्स हैं ना उनको काउंट करो जल्दी से। कितने कॉर्नर्स मिले? 8। 8 मिलने चाहिए, जिसको कम या ज़्यादा मिले हैं वो थोड़ा और फिर से गिने। तो 8 कॉर्नर्स मिलेंगे। 4 बेटा नीचे सिंपल और 4 ऊपर छत के। 4 तो आपको नीचे फ्लोर वाले कॉर्नर्स हो गए और 4 छत के हो गए, 8 कॉर्नर्स हो गए। तो क्योंकि अब रैंक निकालना है किसका? सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। तो इसका रैंक निकालना है, तो टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं बेटा? 8। पर कॉर्नर पे जब पार्टिकल होता है तो उसका कितना पोर्शन यूनिट सेल के अंदर आता है? 1/8। ये 1/8 यहाँ से आ गया ना बेटा, ये देखो, कॉर्नर पे जब पार्टिकल होता है तो उसका कितना पोर्शन यूनिट सेल के अंदर आएगा? 1/8। अब मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। तो सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक का रैंक निकालना है। रैंक क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूनिट सेल में कितने आएंगे। तो एससीसी में हमने कहा था कि जी सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर्स कितने? 8। तो इसलिए 8 पार्टिकल्स आ गए बेटा। पर उन कॉर्नर पे अगर पार्टिकल है तो उसका कितना पोर्शन एक यूनिट सेल में आता था? 1/8 ही। तो इसीलिए रैंक कितना आ गया? 1 आ गया। किसका रैंक आया?
SCC का। ये बेटा अच्छे से समझ भी लेना, याद भी होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, रैंक निकालने को कह रहा है किसका, FCC का। FCC क्या होता था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलो एक बार इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये रहा FCC। तो FCC में आपने क्या कहा था, ये FCC है, आपने कहा था कि कंटेन्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ईच फेस, यानी फेस के सेंटर पे, ईच फेस है यानी हर फेस पे प्रेजेंट होंगे, बिसाइड्स द वन डेट आर एट इट्स कॉर्नर्स, यानी कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे और साथ में फेस में भी प्रेजेंट होंगे। तो एक काम करो, आप पहले ना अपने कमरे में कॉर्नर्स गिन लो एक बार, अभी अभी गिने थे, कितने हैं, 8 हैं बेटा। अब फेस गिन लो, फेस मतलब दीवारें, छत और फ्लोर, ये सारी चीज़ें गिनो। तो कितनी है आपके रूम में, बताओ ज़रा मेरे को। अगर 6 हैं तो आप ठीक रूम में बैठे हो, 6 से कम या ज़्यादा हैं तो आप गलत रूम में बैठे हो बेटा, तो वो चेक कर लो। तो 6 फेसेस होने चाहिए, और 6 फेसेस हैं तो चलिए अब रैंक निकाल लेते हैं। ये देखो, और एक और बात, रैंक निकालने से पहले ये देखो, ये बताया था फेस में अगर पार्टिकल हो तो उसका एक यूनिट सेल के अंदर कितना पोर्शन आएगा, उसका पोर्शन आएगा 1/2। तो अब रैंक निकालते हैं। तो देखो FCC का रैंक आता है, एक तो पार्टिकल कहाँ पे है, कॉर्नर पे, तो कॉर्नर कितने होते हैं बेटा, 8, और कॉर्नर पे कितना पोर्शन आता है एक पार्टिकल का, 1/8, तो ये हो गया 8 इंटू 1/8। अच्छा फेसेस कितने थे, 6, तो इसलिए ये बीच में क्या लगाया है, ये बार एक बार शुरू से बता देता हूँ। चलो कितने पार्टिकल्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर्स कितने हैं, 8, तो 8 आ गया। और पार्टिकल का कितना पोर्शन आएगा एक यूनिट सेल में, 1/8, तो इसलिए 1/8 आ गया कॉर्नर्स पे अगर होगा तो। प्लस, ये प्लस लगा दिया क्योंकि इसके साथ पार्टिकल कहाँ है, कहता फेस के सेंटर पे भी है, तो फेस कितने थे बेटा, 6 थे, तो इसलिए 6 लिख दिया। और फेस पे अगर पार्टिकल हो तो उसका यूनिट सेल में कितना पोर्शन आएगा, 1/2, इसलिए इंटू 1/2 कर दिया। इसको जोड़ लो, ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बन गया, 3 + 1 4 बन गया, इस तरह से। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं BCC। अब BCC एक बार फिर से, चलो मैं रिपीट करवा देता हूँ। ये बताया था हमने BCC में, ये रहा BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या कहा था, ये देखो, कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एट इट्स बॉडी सेंटर, यानी पार्टिकल कहाँ होगा, इसके बॉडी सेंटर पे होगा, बॉडी के सेंटर पे, यानी आपने आपके रूम के सेंटर पे एक पार्टिकल होगा, क्योंकि सेंटर एक ही होता है बेटा, कई बार बोल चुका। तो रूम के सेंटर पे एक पार्टिकल होगा, बिसाइड्स द वन दैट आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर्स, ये कॉर्नर वर्ड आएगा बेटा, यहाँ पे ठीक कर लेना। ये आ गया, सच अ यूनिट सेल कंटेन्स वन कंस्टेंट पार्टिकल एट इट्स बॉडी सेंटर, एक तो बॉडी के सेंटर पे होगा, बिसाइड्स द वंस दैट आर एट इट्स कॉर्नर्स, ये कॉर्नर वर्ड आएगा यहाँ पे BCC में, पीछे डेफिनेशन ठीक कर लेना बेटा। तो BCC में कहाँ कहाँ पार्टिकल होंगे, एक तो बॉडी के सेंटर पे होगा, और दूसरे पार्टिकल कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। तो चलो इसका रैंक निकालते हैं अब। अच्छा रैंक देखिए, ये आ गया BCC। तो BCC में पार्टिकल कहाँ, एक तो कॉर्नर्स पे तो है ही है, कॉर्नर्स कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं। और कॉर्नर पे कितना पोर्शन पार्टिकल का माना जाएगा एक यूनिट सेल में, 1/8। और दूसरा पार्टिकल कहाँ है, बॉडी के सेंटर पे। तो अगर पार्टिकल बॉडी के सेंटर पे है तो वो तो पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल में आ जाएगा, इसलिए 1 आ गया। तो इसको ऐड कर दो, ये प्लस कर दो, इसको 1 यहाँ से बन जाएगा, और 1 + 1 2। तो BCC का कितना रैंक आ गया, 2। नेक्स्ट आ गया ECC। ECC का मतलब है एज सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो एज सेंटर्ड यूनिट सेल्स हैं, तो एक तो आप ये देख लो पहले तो, सॉरी ये ECC एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है। तो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में पहले तो यहाँ पे ये देख लो, ये आया एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें क्या कहा है, वन कंस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस, यानी एक तो कंस्टेंट पार्टिकल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस, यानी दो फेसेस में प्रेजेंट होंगे, और कौन से दो, अपोजिट, आमने सामने, यानी या ऊपर नीचे समझ लो। तो दो तो फेसेस में प्रेजेंट होंगे, बिसाइड्स द वन प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर्स, और साथ में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर्स पे भी, यानी कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, और दो अपोजिट फेसेस पे आ जाएंगे। अच्छा दूसरा इसने ये बताया था, ये देखो फेस पे कितना पोर्शन माना जाएगा, 1/2 माना जाएगा। तो अब इसका रैंक निकाल लेते हैं।
ये रैंक आ गया एंड सेंटर्ड यूनिट सेल का, ये एंड सेंटर्ड यूनिट सेल है बेटा। तो कॉर्नर्स पे तो है ही, कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, और कॉर्नर पे कितना पोर्शन आएगा एक यूनिट सेल का 1/8, तो ये हो गया 8 इंटू 1/8। दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट है, इसने कहा दो अपोजिट फेसेस पे, तो दो फेसेस में प्रेजेंट है तो 2 लिख दिया, लेकिन फेस में कितना पोर्शन आता था एक पार्टिकल का 1/2, तो ये इंटू 1/2 हो गया। तो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, दोनों प्लस कर दो तो ये 2 बन गया। तो इस तरह से ये रैंक आ गया बेटा। तो ये रैंक आपने कैसे निकले हैं, और ये सारा पोर्शन ये जो समझाया इसको अच्छे से समझना है बेटा। ये कैसे आपने ये जो मैंने बताई है कॉर्नर पे 1/8, फेस पे 1/2, इसको अच्छे से जैसे मैंने समझाया उस तरह से कोशिश करना, डाउट लगे तो ज़रूर पूछना है आपने।